सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगुदिताय नागाननाय श्रुतिविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितविरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरशाखा लेखनी पत्रमुरली लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदर्थगुणानामीशपारं नयाति। अतुलितबलधामं हेमशैलां हरेहं दनुजनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बान्धॄणां मधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। श्रीकान्तेः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामृताङ्गशोभा वृन्दावने विहृदयामगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दविलं तदहं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जनंजन मोहि दीजियो श्री चरणन को वासो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाह हाथ पकड़ बैठाएंगे जिस चरणन की इच्छा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकोए किनके पगवंदन के नासे विघ्न श्री गुरु चरण सरोज रज जगम गुरु सुधार वरणम रघुवर विमल जोदाय बहुचार बुद्धिहीन तन जाने कै सुमिरो पवन कुमार भगवद विद्या देव मोहि धरो कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम में हम सभी कल हमने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन श्रवण किया। श्री परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी जी ने बताया कि भगवान का स्वरूप जो है इस प्रकृति में कैसे विद्यमान है, उसको श्रवण किया। उसके बाद श्री सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहले तो यह जान लेना आवश्यक है मुक्ति क्या है। मृत्यु हो जाने के बाद कौन कहाँ गया यह बात स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता। मरने के बाद कोई स्वर्ग गया या नरक गया या वैकुंठ गया है, इसका कोई प्रमाण साक्ष्य के रूप में किसी पर नहीं है। और मुक्ति का सही अर्थ स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अपने वक्तव्य में बताया। सबसे पहले तो मुक्ति वह है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक रह जाता है और उसी एक का दर्शन सब में होने लगता है, वह मुक्ति है। ऐसे समझ में नहीं आएगी ये भाषा। ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा जब पढ़ने बैठता है, उसे आप 10 काम दे दो वो 10 नहीं करेगा, उसका मन जहां लगेगा उस काम को करेगा और उसे ही करता रहेगा। आप खूब मना करो लेकिन वही करता रहेगा, क्योंकि उसके नेचर में, उसकी प्रकृति में यह बात है। ऐसे ही जीव को मुक्तात्मा बनने के लिए पहले सीय राम में सब जग जानी करुण प्रणाम जो जो पानी, मुक्तात्मा बनने के लिए पहले संसार की प्रत्येक जड़ चेतन में परमात्मा का दर्शन होना जरूरी है। उसकी दृष्टि प्रत्येक जड़ और चेतन में परमात्मा का दर्शन जब तक नहीं करेगी, जीव मुक्त नहीं हो सकता। एक मुक्ति की परिभाषा यह है संसार के सुख दुख भय लोभ मोह आदि सबको जीतकर और सबसे ऊंचा उठकर, कोई रोता रहे तो भी कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई हंसता रहे तो कोई प्रसन्नता नहीं है, इन सबसे ऊपर उठकर के जो जीव चला जाता है वह मुक्त हो जाता है। एक पंजाब में एक बार एक कार्यक्रम करने के लिए हम लोग गए थे। एक ऐसे संत का दर्शन किया जिसको कोई नोट देता वो आग में डाल देता।
हजारों हजारों की 10-10 हजार 50-50 हजार की गड्डियां उन्होंने आग में डाल दी और बीड़ी पीते थे भयंकर। लगभग 100-150 बीड़ियां वो 12 घंटे में पी लेते होंगे, 200 बीड़ियां। लेकिन इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि ऐसा सुनाई में आया उनके बारे में, वहां के लोगों ने बताया था कि जब ये अपनी तरफ से यानी इनकी अपनी इच्छा हो तो जिसके ऊपर हाथ रखें उसी क्षण उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है, चाहे वो कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, उसी क्षण से वह व्यक्ति हर कष्ट से मुक्त हो जाता है जिसके ऊपर हाथ रख दिया अपनी इच्छा से। वैसे डंडा बजाते रहते थे, डंडा रखते थे, कोई आए तो डंडा पीठ में मारते, तो भाग जाते लोग उनके पास। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक संत थे गजानन बाबा, वो हर समय चलम पीते रहते थे। 24 घंटे में किसी व्यक्ति ने उनको सोते हुए, खाते हुए, शौच जाते हुए और नहाते हुए नहीं देखा। 24 घंटे पहरे लगा लिए लोगों ने, लेकिन ये क्रियाएं वो नहीं करते हुए दिखे किसी को भी। हर समय उनके हाथ में चलम रहती थी। आज भी उनका जो चित्रपट वहां लगता है महाराष्ट्र में, वो उसी रूप में लगता है। ये वो प्राणी हैं जो इस संसार की प्रकृति प्रवृत्ति दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। न इन्हें किसी का दुख होता है, न इनको किसी का सुख होता है। कोई मर जाए तो दुख नहीं, कोई आ जाए तो सुख नहीं। इनको भोजन मिले तो कोई दिक्कत नहीं, और न मिले और ज्यादा बढ़िया इनके लिए। तो ये तो हर स्थिति में प्रसन्न हो जाते हैं। इस स्थिति को मुक्तात्मा जीवों की स्थिति कहा गया है। ये मुक्तात्मा स्थिति है। हम तुम सब पड़े हुए हैं इस विषय जंजाल में। आज दुख हो जाता है तो चिंता हो जाती है, कल सुख हो जाता है तो हंसने लग जाते हैं। ये जो अवस्था है ये साधारण अवस्था है, लेकिन इन सबसे जीतने वाला जीव मुक्तात्मा है। तो मुक्ति क्या है? बोले संसार के प्रत्येक सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इन सब से ऊपर उठ जाए उसको मुक्त कहते हैं। वो मुक्त जीव है। लेकिन यहां सुखदेव जी ने दो मुक्तियों की बात की है, क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति का। तो कहा कि भाई जो लोग मुक्तात्मा हैं उनको चीराणे किम पथिम न संत दिशंत भिक्षाम नैवाग्रिपाम परव्रत सरोष्यन रुद्धा गुहा किमिजतो बतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्धमानान। जो लोग मुक्त हो चुके हैं उनको किसी प्रकार से संसार के किसी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं रहती। उनका मन करता है सोने का, तो जब उनके लिए जमीन से बढ़िया बेड कुछ है नहीं। उनका मन करता है घर में रहने का, तो पर्वतों की गुफा में जाकर आनंद लेने लग जाते हैं। जो आनंद आपको घर में मिल रहा है वो उनको गुफाओं में मिलता है। आपको जो वस्त्र पहनकर आनंद मिलता है वो पत्ते पहनकर उसी आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। आपको भूख लगने पर भोजन करके जो आनंद आता है, कई प्रकार के भोजनों का आनंद लेते हो, उसी प्रकार से उनको फल फूल पाकर भी वही आनंद प्राप्त होता है। वो फल फूल में भी वही आनंद लेते, पत्ते खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं और वो उसी से हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान के जो मुक्तात्मा जीव हैं उनको इस संसार के भौतिक सुख मिले या न मिले, उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वह मुक्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात कठिनाई क्या है? हर व्यक्ति को सुख चाहिए, और वस्तुतः सुख हम ढूंढ रहे हैं, जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां है नहीं। हमको लगता है कि बढ़िया घर बन जाएगा तो बहुत अच्छा सुख मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसी घर में दुख होने लग जाता है। वस्तुतः यही होता है हर व्यक्ति के साथ कि उसको जिन जिन चीजों में वो सुख ढूंढ रहा है, एक समय आता है उन चीजों में उसको दुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुख वहां है नहीं। जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां सुख नहीं। सुख तो केवल एक ही जगह है, और वो जगह है भगवान के चरणारविंद चतुर्भुजम कंजरथांग संख कदादरम धारणया स्मरंती। भगवान के चतुर्भुज रूप धारण के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करना ही परम सुख कहा गया है। जहां भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है वही परम सुख है। आप कभी अनुभव करिए, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो उस समय आपके मन की प्रवृत्ति क्या होती है, और जब आप घर में बैठे होते तब क्या प्रवृत्ति होती है? दोनों में आपको अंतर अनुभव होगा जब आप करेंगे।
बिहारी जी के मंदिर में जाकर के जब देखने लग जाते हैं तो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होते ही मन में भावना आने लग जाती है। विभूषितम मेघलयांगलीयकैः महाधरै लोकोकंकणादिभिः श्रद्धा मलांकुचितनीलकुंतलै विरोचमानानहानस्पेशलम। जो भगवान का सुंदर स्वरूप है उसकी एक एक छटा, एक एक चीज पर हमारी दृष्टि जाती है। उनकी कमर में जो करौंधनी बंधी है उस पर जाती है, जो पैरों में पैंजनी बंधी हुई है उनमें जाती है, नूपुरों पर जाती है, कंगन में जाती है, तिलक पर जाती है, भगवान की ठोड़ी पर जो हीरा लगा है उस सब पर जाती है। और उस सब पर जाते हुए ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी हम पर कृपा कर रहे हैं इसी बात में, भगवान हमको देख रहे हैं। दर्शन का सही अर्थ क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं गीता में। वो कहते हैं कि दर्शन का फल होता है शुद्ध हृदय, और शुद्ध हृदय का फल क्या है? बोले शुद्ध हृदय होगा तो भजन में मन लगेगा, और भजन में जब मन लगने लगेगा तो क्या होगा? बोले भगवान मिल जाएंगे, और भगवान मिल जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर दिया, दर्शन का फल है शुद्ध हृदय, यानी आप रोज भगवान का अगर दर्शन करते हैं आपका हृदय परम शुद्ध हो जाएगा, किसी प्रकार का विकार प्रवेश नहीं कर सकता। तो दर्शन का फल है शुद्ध हृदय, शुद्ध हृदय का फल है भगवान में मन लग जाना, और भगवान में मन लगने का फल है भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति का फल है काहू के बल भजन है, काहू के आचार। ये वेद व्यास जी एक ग्रंथ में लिखते हैं, और जिन्होंने इस दोहे को लिखा है वह भी एक बहुत बड़े संत थे। उन्होंने लिखा है, काहू केवल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। व्यक्ति को तब तक भजन की आवश्यकता है जब तक उसे भगवान मिलते नहीं, और जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर भगवान भक्त का भजन करते हैं। फिर भगवान के भजन की भक्तों को आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भगवान अपने भक्त का भजन करते हैं। व्यक्ति बहुत भजन कर लेता है तो एक स्थिति यह आ जाती है कि फिर उसे भजन की जरूरत नहीं रहती, परमात्मा उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ऐसे अनेकों संत हुए हैं। परम पूज्य श्री देवरहा बाबा जी बहुत ऊंचा मचान बनाकर के, आज भी उनका स्थल वृंदावन में है, मचान पर रहते थे, और किसी भी प्रकार के किसी भी सुख सुविधा की उनको आवश्यकता नहीं थी। कोई बड़े से बड़ा सेठ चला जाए बात नहीं करते थे, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है तो बात कर ली, नहीं है तो कोई मतलब नहीं। परम वीतरागी महापुरुष, लेकिन परमात्मा का दर्शन उनको नित्य होता था। साक्षात भगवान वैकुंठ से आकर नित्य दर्शन करते थे उनका। वो भगवान का दर्शन नहीं करते थे, उनका दर्शन करने भगवान वैकुंठ से आते थे। ऐसे वीतरागी महापुरुष ही यह कहते हैं, इन्हीं को मुक्तात्मा कहा जाता है, ये मुक्तात्मा है। इसलिए क्रम मुक्ति क्या है? बोले जब धीरे धीरे भगवान में मन लगाया, फिर भजन करना शुरू किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे भजन करते 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 अनंत जन्मों तक बहुत अनुष्ठान किए, तब जाकर के कहीं भगवान में प्रेम उत्पन्न हुआ, और भगवान में प्रेम उत्पन्न हुआ तो प्रेम की उच्चावस्था जब प्राप्त हो गई तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए। यह तो क्रम मुक्ति है। और सद्यो मुक्ति है सीधा भगवान के पास पहुंच जाना। साधारण शब्दों में, भागवत जी के शब्दों में तो बहुत कठिन कहा गया है, लेकिन साधारण शब्दों में है सद्यो मुक्ति कि सीधे भगवान से जुड़ जाना। वो कैसे? जैसे सुखदेव जी जुड़ गए, 12 वर्ष गर्भ में रहे, जन्म लिया, सीधे भगवान से जुड़ गए। ये परमहंस है। ऐसे जीव संसार में बहुत कम है जो सीधे भगवान से जुड़ गए। स्वामी श्री आदि शंकराचार्य जी, भगवान शंकर के अवतार, उन्होंने देखा कि कलिकाल में लोग जो है भगवान के नाम का गुणगान नहीं कर रहे हैं, और बहुत दुखदायी जीवन लोगों का हो गया, तो अवतार लिया उन्होंने, और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया, और मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने समस्त वेद शास्त्रों को कंठस्थ करके शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया, और 32 वर्ष की आयु में जीवन समापन कर दिया। इतने छोटे से समय में उन्होंने पूरे संसार में अपने ग्रंथों की स्थापना कर दी। आज भी भगवान शंकराचार्य के लिखे गए अनेकों ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय करते हैं, केवल छोटी, क्योंकि ये मुक्त जीव हैं। ये आते हैं और हमारे यहाँ हम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं और चले जाते हैं। भगवान ऐसे पार्षदों की तरह इनको भेज देते हैं। भगवान कृपा करके भेजते हैं और उनकी कृपा होती है। तो
क्रम मुक्ति तो धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना, ये क्रम मुक्ति है। रोज भगवान को स्नान कराना, तिलक लगाना, भजन करना, दो चार माला करना, और फिर धीरे धीरे अपना संसार में रहते हुए और भगवान की प्राप्ति में, ये क्रम मुक्ति है। और सद्य मुक्ति क्या है? उसके लिए श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि जो लोग ब्रह्मनिष्ठ योगी हैं, उन योगियों को अपनी दो एड़ियों को अपने मूलाधार पर लगा करके और मूलाधार को दबा करके प्राणवायु को षटचक्र भेदन की रीति से छोड़ देना चाहिए। ये बहुत कठिन काम है, इसको हठयोग कहते हैं। हरिद्वार में एक संत हुए, उनके शिष्य का दर्शन हमने किया है, महाराज जी का दर्शन नहीं किया। उन्हें एक बार गुस्सा आ गया, उन्होंने हर की पौड़ी पर बीच गंगा में बैठ करके गंगा जी को इधर रोक दिया और इधर रोक दिया, बिना किसी दीवार के, बिना किसी कुछ लगाए, ऐसे करके लकीर खींच दी, बीच में इतनी जगह रास्ता बन गया पूरा गंगा जी, उतना वहां रुका रहा पानी, उतना इधर रुका रहा पानी, बीच में पानी नहीं रहा। अनेकों महापुरुषों ने ऐसा दर्शन किया। ये हठयोग कहलाता है। इस हठयोग में क्या होता है? बोले महाराज, योगी लोग अपने प्राणवायु को, कल हम चर्चा कर रहे थे, जो कुंडलिनी शक्ति है वो 2.5 लपेटे लेकर के नीचे की ओर मुंह करके पड़ी होती है हर एक साधारण जीव में। जो आपके मूलाधार का कोना नीचे की, वहां वो कुंडलिनी पड़ी है 2.5 लपेटे लेकर के। और महापुरुष लोग इस कुंडलिनी को प्राणवायु के षटचक्र भेदन की रीति से एकदम से ऊपर की ओर ले जाते हैं, और ये 7 चक्रों का भेदन करते हुए सबसे पहले अनाहत में, नाभि चक्र मणिपूरक में, मणिपूरक के बाद अनाहत में, अनाहत से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल में, फिर विशुद्धि चक्र में, और धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्धि चक्र के अग्रभाग में होते हुए सहस्राधार में इसको स्थापित कर देते हैं, आज्ञा चक्र में ले जाते हुए। ये चक्रों के नाम दिए गए हैं। तो यहां वो प्राणवायु आ जाती है। जब वो यहां आ जाती है तो उसका इतना बड़ा प्रभाव हो जाता है कि वह जीव जिसकी प्राणवायु यहां आ गई है, उसका पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां उसके कहे में चलती है। हमारी आपकी इंद्रियां नहीं चलती। कई बार आपने देखा हो, कुछ लोग होते हैं, बातें कहीं कर रहे हैं, देख कहीं रहे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। लेकिन महापुरुष लोगों की स्थिति ये होती है कि उनका अपना शरीर उन्हीं के आधार पर चलता है। उनको लगता है 6 महीने भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्रयाग में एक संत हुए जिन्होंने 250 ग्राम मिर्च खा करके 40 वर्ष तक तप किया। 250 ग्राम रोज मिर्च खाते थे, हरी 40 वर्ष तक मिर्च खा करके तप कर लिया। और अभी किसी से कह दो भाई साहब आपको 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, तो पहले ही निपट लेगा, केवल इसी तरह से निपट जाएगा कि मुझे रोटी नहीं मिलेगी। कारण क्या है उसका? क्योंकि संसार में पहले के युगों में जब प्रारंभ हुआ था सतयुग, तो अस्थियों में प्राण होते थे, फिर मांस में प्राण आए, और उसके बाद वायु में प्राण आए। लोग वायु पीकर रहने लग गए। बहुत लोग केवल अस्थियों में, महर्षि दधीची अस्थियों का ढांचा बनकर के जीवन व्यतीत, हजारों वर्ष तक बैठे रहे। शरीर पर मांस नहीं था, अस्थि अस्थि थी मात्र, उन्हीं से जिंदा रहे। और कलऊ अन्न गत प्राणा, कलयुग आया तो केवल अन्न में प्राण रह गए, मात्र अन्न में। भोजन करोगे तो जीवित रह जाओगे, नहीं 2-4 दिन में निपट जाओगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अन्न के ही आदि हो जाएं। इसका अर्थ ये भी तो नहीं है। अन्न में प्राण है माना, लेकिन इसलिए थोड़ी ना कि 15-20 सवेरे, 15-20 रात को, 15-20 दोपहर को खाते ही जाओ, इसके लिए नहीं है। अन्न में प्राण है तो उसका तरीका बताया है कि किस तरह से अन्न लेना चाहिए। यहां जो महापुरुष हैं जिन्होंने सद्य मुक्ति के द्वारा प्राण अपनी मुक्ति की है, उनके ये ब्रह्मरंध्र में प्राण आ जाते हैं, और इतना बड़ा प्रभाव है ब्रह्मरंध्र के प्राण का कि उसकी जिह्वा से जो प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए शब्द निकल जाएगा, परमात्मा को पूरा करना पड़ेगा। उसके मुंह से निकल गया कि इसी क्षण प्रकृति नष्ट होनी है, तो उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। इसलिए महापुरुषों से बड़ा संभल कर बात करनी चाहिए। कोई अब शब्द निकल गया तो गड़बड़ी गड़बड़ है। और एक बात,
योगी की जब इच्छा होती है तो वह आठों सिद्धियों को एक बार में प्राप्त कर लेता है। 8 सिद्धियां, आड़िमा, लघिमा, महिमा, सिद्धा इत्यादि इत्यादि 8 सिद्धियां हैं और हनुमान जी को यह प्राप्त है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, श्री भगवती जानकी जी ने उनको ऐसा वरदान दिया है। और 8 सिद्धियों में अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। एक सिद्धि है जिससे व्यक्ति इतना छोटा हो जाता है कोई देख ही नहीं सकता उसको, वो सारे संसार को देख सकता है। एक सिद्धि है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा संसार उसमें समाहित हो जाए। एक सिद्धि है कि वो पूरे एक ग्रंथ को एक शब्द में बता देगा आपको, पूरे ग्रंथ को समझाने में एक शब्द लेगा, मात्र एक शब्द में समझा देगा। एक सिद्धि ऐसी है कि वो चाहे हर किसी संसार की वस्तु को अपनी उस इच्छा शक्ति के आधार पर अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये जो मोबाइल फोन में जिस शक्ति का उपयोग हो रहा है, ये जो शक्ति है, ये विज्ञान तो बाद में प्रकट हुआ है, तो पहले से चली आ रही है। महर्षि लोग आंख बंद करते और एक दूसरे से बात कर लेते थे। ये वही तो है, ये वही शक्ति है। इन 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि है जिससे ऐसा होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि कई ऐसे संतों के बारे में हमने सुना है कि उनके पास जाते वो पहले ही बता देते तुम्हारा ये नाम है, तुम फलानी जगह से आए हो, जो को परिचित नहीं होते थे पहले से, लेकिन बता देते क्योंकि उनको वो सिद्धियां प्राप्त हैं। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां उनके चारों ओर घूमती रहती हैं। लेकिन योगीजन उन सिद्धियों के लोभ में नहीं आते और वो केवल परमात्मा में अपने मन को लगाए रखते हैं। और जब उनका यह ब्रह्मरंध्र जाग जाता है, यानी ये जो चक्र है सहस्त्राधार, ये संपूर्ण तरीके से जागता है, फिर वो किसी को प्रणाम नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो एक घटना है काशी की। बनारस में एक दंडी स्वामी सन्यासी नित्य दर्शन करने के लिए जाते थे काशी विश्वनाथ भगवान का। तो जिस रास्ते से वो निकलते थे उसी रास्ते पर एक कोई बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बालकों को पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। स्वामी जी रोज निकले, रोज पंडित जी को देखेंगे, पंडित जी प्रणाम नहीं करते, हद हो गई, वे सन्यासी को सब प्रणाम करते हैं क्योंकि सन्यासी सबसे ऊंचा माना गया है। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप जो है गृहस्थ ब्राह्मण हैं, भले ही विद्वान हैं लेकिन गृहस्थ ब्राह्मण हैं और मैं सन्यासी हूं और मुझे आपको प्रणाम करना ही चाहिए, आप मुझे प्रणाम नहीं करते, ऐसा क्यों? पंडित जी ने कहा महाराज अब ये सब छोड़िए। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, एक काम करो, अपना कमंडल रख दो। और दूर कमंडल रखवा दिया और फिर उनको प्रणाम किया उस कमंडल को। तो कमंडल के खंड खंड हो गए, फट गए। पूछा कि ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि महाराज मैंने अपना सहस्त्राधार जागृत कर लिया है, अगर मैं आपको प्रणाम करूंगा तो आपके खंड खंड हो जाएंगे। जिन महापुरुषों का सहस्त्राधार जागृत हो जाता है, अधिकतर आप देखेंगे एक तो सर पे कपड़ा बांध के रखते हैं। आपने देखा वो संत लोग ऐसे करके बांध के रखते हैं, या तो पगड़ी बांध लेंगे ऐसे, क्योंकि वो किसी भी वक्त कभी भी फट सकता है। शिपावाद के पास एक महापुरुष थे स्वामी शिवानंद जी। तो उनका जब शरीर पूरा हुआ, 5 मिनट पहले लोगों से बात कर रहे थे और कहा कि अब हम जा रहे हैं, जल्दी भागो यहां से, चलो जाओ। इतना कहा, सबको भगा दिया कुटिया में से और बस ये फटा, चले गए, छेद मिला यहां पे मात्र। क्योंकि ये जो गति है ये है सद्य मुक्ति वाली महापुरुषों की गति, ये हमारी तुम्हारी नहीं होती। हमारी तुम्हारी गति कैसी होती है? किसी द्वार से प्राण निकल रहे, किसी आंख के द्वारा निकल गए, किसी कान के द्वारा निकल गए, किसी के गुदा आदि से निकल गए, किसी के कान से निकल गए, इस प्रकार से प्राण निकलते हैं हम लोगों, साधारण जीवों। लेकिन जो भजन करने वाले जीव हैं उनके प्राण जो है वो सहस्त्राधार से निकलते हैं। अंतर क्या है? तो जिसके जिस इंद्रिय से प्राण निकलते हैं उसी अनुसार उसको उसी लोक की प्राप्ति होती है जो उस इंद्रिय का लोक है। तो जो सहस्त्राधार से प्राण जिसके निकलते हैं उस जीव को साक्षात ब्रह्म का सीधा दर्शन होता है, जाकर मिल जाता है, बात खत्म। अन्य इंद्रियों के अलग अलग बताए गए हैं द्वार। किसी के कर्मेंद्रियों से प्राण निकलते हैं तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। और शब्द रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि इत्यादि की जो इंद्रियां हैं
इनमें से आंख मुख से जिनके प्राण निकलते हैं उनको कुछ समय स्वर्ग मिलता है, फिर उसके बाद नरक मिलता है। इस प्रकार से शास्त्रों ने वर्णन किया है। बहुत लंबा है, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद योगी महापुरुष अपने शरीर के 7 चक्रों का भेदन करते हुए भगवान में जाकर के विलीन हो जाता है। और जो भक्त होते हैं वे भक्त भगवान के अनन्य प्रेम को करते हुए मुक्ति भी नहीं चाहते, लेकिन भगवान उन पर कृपा कर देते हैं, धीरे धीरे उनको अपनी ओर खींचते हैं। तो जो गति सद्य मुक्ति में होती है वही क्रम मुक्ति में भी हो जाती है, लेकिन क्रम मुक्ति का प्रोसेस लंबा है, रास्ता लंबा है, सद्य मुक्ति का रास्ता छोटा है। लेकिन सद्य मुक्ति का रास्ता कठिन है, क्रम मुक्ति का रास्ता सरल है। क्रम मुक्ति सीधी सीधी, आप घर में भोजन करना बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये क्रम मुक्ति का एक हिस्सा है। एक महात्मा कहते थे घर में जब भोजन लगाओ, भोग लगाओ भगवान का, तो क्या करना चाहिए? तो भक्तों का नाम लेकर भोग लगाना चाहिए, मंत्र पढ़कर नहीं, भक्तों का नाम। सवरी के बेर सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। क्योंकि भक्तों के नाम से भगवान भोग को जल्दी पा लेते हैं, भाग कर पा लेते हैं। कैसे पा लेते हैं? तो एक कर्माबाई करके जगन्नाथपुरी के पास में एक माता रहती थी। उसका रोज का नियम था, दांतों करती जाती और खिचड़ी बनाती उल्टे हाथ से, और दांतों करते करते लाला खिचड़ी पाओ, लाला खिचड़ी पाओ, लाला खिचड़ी पाओ, रोज का नियम था उसका। और खिचड़ी बनाई, सवेरे सूर्योदय होते ही खिचड़ी बना देती थी और सीधा अपनी अंदर ले गई कुटिया में, झोपड़ी में। बहुत बड़े सेठ की पत्नी थी, साधारण स्त्री भी नहीं थी, लेकिन भक्ति आ गई जीवन में, छोड़ आई सब कुछ। तो भगवान को अंदर खिचड़ी रख के आ जाती, बाहर बैठ जाती, लाला खा लो तो आवाज दे दियो, जब खिचड़ी खत्म रह जाए तो आवाज दे दी। एक दिन एक सन्यासी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये माता, बोले इतनी 6 बजे खिचड़ी बना रही है और तू अकेली है खिचड़ी बना रही है, एक हो ना। उसने कहा महाराज जी क्या बताऊं, हमारे लाला को पेट पूरे एक भगोना भी भरे। महाराज जी ने, तीनों लाला कहाँ से आए? बोले महाराज ये तुम्हारा जगन्नाथ है ना जो मेरे यहाँ रोज खिचड़ी खा गया। संत बोले भाई मैंने अभी तक इतने वेदांत पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, तब तो एक बार देखा नहीं इसको, और ये कह रही है रोज दांत मांजते भाई और जूठे हाथ से खिचड़ी, वो उल्टे हाथ से चला रही है। जबकि ऐसा लिखा है शास्त्र में कि अगर भगवान का भोग बन रहा है और आपने उल्टे हाथ से उसको चला दिया तो वह भोग नष्ट हो जाता है, उसका भोग स्वीकार नहीं करते और वो विष्ठा के समान हो जाता है। हम लोग जब आश्रम में रहते थे तो यह नियम था कि एक हाथ पीछे बांध दिया जाता था, ऐसे जिसकी आदत थी। जब भोजन करते तो बांध देते, भोजन कर रहे हैं तो जिसको ये वाला हाथ चलाने की आदत है उसका हाथ बांध दिया, ये एक ही हाथ से भोजन करे। भोजन बनाते समय भी दाल में या सब्जी में उल्टे हाथ से सब्जी चला दी तो पूरी फिकवा देते थे महाराज जी, कहते थे ये अब उपयोग में नहीं आएगी भगवान, ऐसा नियम भी है। तो ये उल्टे हाथ से चला रही है और एक हाथ से दांतों कर रही है और उसी दांतों वाले हाथ से कभी चलाने लग जाती है, और भगवान खाने आते हैं ये विश्वास नहीं था। देख देवी अगर भगवान आते भी हैं तो ठीक है, लेकिन एक काम किया कर, ये पाप है बहुत बड़ा तू जो कर रही है। अरे महाराज तो पुण्य कैसे होगा, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो आता नहीं, आप पुण्य बता दीजिए कैसे होगा। तो कहा कि देखो सवेरे सवेरे नहाना, शौचालय जाना, मंजन वंजन करना, नहाना, और नहाने के बाद बढ़िया चौका चूल्हा करना और पोता वोता लगा करके, पहले चौक के चूल्हे पर मिट्टी का पोता लगाती थी माताएं, वो लगा करके और बढ़िया धो करके भगवाना, उसमें खिचड़ी बना और फिर भगवान को आरोगना। कहा ठीक है आपकी जैसी आज्ञा, क्योंकि भक्त जो है तर्क नहीं करता, भक्त कभी तर्क नहीं करता। सवेरा हुआ, बेचारी नहाने धोने में इसमें लग गई, अब हो गई देर हो गई तो ठाकुर जी अंदर बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं कि तेरी खिचड़ी कब बनेगी, जाऊंगा। और कर्मा बेचारी महात्मा को गाली दे रही है कि बाबा के चक्कर में अच्छी पड़ी, कहाँ तो सवेरे 6:30 बजे छोरा खाए पी के फ्री है जाए, और अब जो है 8 बज गए, कितना समय है गए, और 8:30 बजे आरती होती जगन्नाथ जी की। एक सवेरे होती है मंगला, 8:30 बजे फिर होती है, तो इसके मध्य के बीच में ये लीला भगवान कर रहे हैं। अब वो जल्दी जल्दी गरम खिचड़ी लाई और ला करके भगवान के आगे रख दी, भगवान 1-2 चम्मच खा करके चले गए। अब तो पूरे दिन रोई,
बताओ मेरा छोरा भूखो रहेगा जब सन्यासी के चक्कर में। 2 दिन ऐसा किया, 3 दिन ऐसा किया, खिचड़ी रोज बच जाए। उसने कहा कि अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सन्यासी जो कह गए उनसे कह देंगे महाराज मेरा छोरा भूखो रह जाए और मैं अपने लाला को भूखो ना देख सकूं, मैं तो जैसे बनाती वैसे ही बनाऊंगी। फिर बनाने लग गए, वैसी ही उसी प्रक्रिया से फिर बनाने लग गई। भगवान आकर के पाने लग गए। एक समय आया कि उसके प्राण जो है छूटने लगे और दोपहर में उसके प्राण छूटे। संध्या को जब मंदिर खोला गया तो भगवान रोए जा रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। लोगों ने कहा क्या हुआ? पुजारियों ने पूछा भगवान ऐसा क्या हुआ आप रो रहे हैं? तो मूर्ति बोल पड़ी कि जिस मैया के हाथ से खिचड़ी खाते खाते मुझे कम से कम 10 वर्ष हो गए, आज उसने शरीर छोड़ दिया, अब हमें कर्मा की खिचड़ी कौन खिलाए? अब वो खिचड़ी कैसे पाएंगे? और उसी की खिचड़ी से पेट भरता है, तुम्हारे से नहीं भरता। अब तो सभी दुखी हो गए कि ठाकुर जी ये क्या कह रहे हैं, हम इतना भोग लगाते हैं तब नहीं पाते, खिचड़ी पाने चले जाते हैं वहां। जब भगवान अत्यंत दुखी हो गए तो भगवान ने कहा कि कल से खिचड़ी लगेगी और हम पाएंगे तो तभी पाएंगे जब कर्मा का नाम लेकर के खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, तो ही हम पाएंगे, अन्यथा खिचड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी जगन्नाथ जी में सबसे पहले कर्मा का नाम लेकर के भगवान को बुलाया जाता है कि ठाकुर जी भोग लेकर कर्मा आई है, पा लीजिए, तब भगवान भोग स्वीकार करते हैं। भक्तों के द्वारा दिया गया भोग भगवान सहज में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सद्यो मुक्ति के चक्कर में न पड़ते हुए सीधे सीधे मार्ग पर चलते जाइए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भगवान कृपा करेंगे। एक बिंदु जी करके बहुत बड़े कवि हुए हैं, श्री रामचरित मानस के ऊपर उन्होंने कई बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, उसी ग्रंथ की रचना है। बिंदु जी गाया करते थे, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, करुणानिधि नाम उनका है तो करुणा भी करेंगे कभी न कभी। आज नहीं तो कल उनका नाम है दयानिधि, दया करेंगे ही। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या प्रकट हो जाती है? सबसे बड़ी समस्या प्रकट हो जाती है जब जीव अपने किए गए कर्म के सुख को स्वयं अपना मान लेता है और अपने किए गए कर्म के दुख को अपना न मानकर भगवान का मान लेता है। ऐसे ही समझ में आएगा। जब कोई सुख मिल जाए तो मैंने किया है, उससे मिला है, और जब कोई दुख मिलने लग जाए तो भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों कर दिया? ये जो विडंबना है, इसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक भजन करता रहता है पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। जहां वो ये कहने लग जाता है सुख और दुख जो भी है मेरे कर्म से है, आपकी तो बड़ी कृपा है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं, आप कभी कृपा में कमी नहीं करते। एक बनारस के संत गाया करते थे, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं, कमी तो हमारी पात्रता में है। हमारा पात्र बहुत छोटा है। आप कहीं पे भंडारा हो रहा हो और खीर पूरी सब्जी बिक रही हो और आप एक थाली लेकर के जाइए तो एक ही थाली तो मिलेगा, और एक बड़ा थाल तो आपको नहीं दे सकता कोई, एक थाली में इतना आएगा उतना ही मिलेगा। ऐसे ही हमारी पात्रता अगर जितनी है उतना ही हमको मिलना है, और पात्रता बढ़ेगी तो भजन से। केवल चलाना आप पे साइकिल भी नहीं आता तो ठाकुर जी उबारी दे रहे हो, हमको कार नहीं दिलवाई तुमने, हमें कार दिलवाओ। आप कभी अपने छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने को देते हैं? नहीं देते, क्योंकि आप क्या कहते हैं, इसको चलाना नहीं आता, इसके लग जाएगी। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं बालक की तरह। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, यह उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने आप करेंगे। आप तो उनका स्मरण करते रहिए, वो कृपा करेंगे, धीरे 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 कृपा करते हुए, और आपको प्राप्ति होती रहेगी। इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी जी ने
परीक्षित जी को कहा कि तुमने शब्द मुक्ति कर मुक्ति का वर्णन श्रवण किया। मनुष्य को हर स्थिति में भगवान का संपूर्ण शक्ति के साथ श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए और किन किन कामनाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए उसका विश्लेषण किया। कहा कि जिसको ब्रह्मतेज की प्राप्ति की कामना है उसको बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, जिसको शक्ति की कामना है उसको इंद्र की उपासना करनी चाहिए, जिसको संतान की उपासना है उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी की उपासना है उसको माया की उपासना करनी चाहिए, और जो वीरता चाहते हैं उनको रुद्र की उपासना करनी चाहिए, बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे देवताओं का अलग अलग नाम लिया। धनोपार्जन की कामना हो तो विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए, अगर विद्या की कामना हो तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। यज्ञम येते सस्काम कोशत काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम मांसतिम। दाम्पत्य अगर ठीक नहीं है तो उसमें भगवान भगवती पार्वती और भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। और वंश की परंपरा अगर नहीं बढ़ रही हो, वंश नहीं बढ़ रहा है तो पितरों की उपासना करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर नियम है। ज्योतिष में भी पितृदोष के कारण संतान नहीं होती और भागवत जी में भी यह लिखा हुआ है कि पितरों की उपासना से संतान होती है। और ग्रहों में भी राहु और केतु जब पंचमस्थ हो जाएं या उनसे कोई किसी प्रकार का भेद दोष हो जाए तो संतान नहीं होती। इन सब का उपाय क्या है? बोले पितरों की उपासना है। पितरों को प्रसन्न करें तो वंश परंपरा कभी नहीं रुक सकती। कल्याण की उपासना, कल्याण की चाह करने वाला जीव हो, कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। और अकाम सर्व कामो मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योग न पुरुषम परम। किसी की भी कामना हो, चाहे कामना हो या न हो, हर स्थिति में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना कर लेने से सभी देवताओं की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा। उसके बाद ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणों में चक्र महात्मक प्रसाद उतयत्र गुणेशु संग कैवल्य सम्मत पथस्थो भक्ति योग को निवृत्तो हरि कथा श्रुति न कुर्यात्। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने भगवान की कथा सुन करके भगवान से प्रेम करके कुछ न पाया हो। संसार में कुछ भी पाने की कामना हो तो भगवान की कथा सुनो और भगवान से प्रेम करने लग जाओ। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? बोले भगवान फिर अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकते, अपने भक्त को दुखी नहीं दे सकते। अर्जुन से भगवान गीता में स्पष्ट कह चुके हैं, उस वचन को भगवान निभाते हैं। भगवान ने कहा है नचमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं अपने भक्त की हर समय रक्षा करता हूँ। आपने देखा होगा जब आप सो जाते हैं तो सोया हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति दोनों समान कहे जाते हैं। सोए हुए व्यक्ति को कोई मार दे उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा, लेकिन सोते हुए भी आपने देखा होगा कि कई बार कोई आपत्ति आती है तो नींद खुल जाती है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि आप सो रहे हैं और कोई आपत्ति आई या बादल गरज रहा है या तेज आंधी आ रही तो अपने आप नींद खुल जाती है। उस समय हमारे भगवान प्राण बनकर के रक्षा करते हैं, पंच प्राण बनकर के रक्षा करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों के द्वारा भगवान हमारी रक्षा करते हैं उस समय में सोते हुए। इसलिए एकादश स्कंद में यह बात आएगी कि जिनके कान में भगवान की कथा गई है और जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण किया है, निश्चित रूप से ठाकुर जी कृपा करते हैं और वह जीव जब भी जन्म लेता है तब भगवान का प्रेमी बनकर ही जन्म लेता है। और जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई है, स्विक भराहोष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु नयत कर्ण ये पथोपेतो जातो नाम गदाग्रज। जिनके कान में भगवान की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर, पशु, कुत्ते, ग्राम शूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है, उससे भी ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई है। और जिसके कान में एक बार भी भगवान की कथा चली गई है, निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं कि उसे अगले जन्म में फिर से अपना प्रेमी बना करके भेजते हैं। जिसकी जिह्वा ने जिह्वा सती दार्द्र रेक सूत नचोपगायत गायत्रुगाय गाथा। जिसकी जीव ने भगवान की महिमा संकीर्तन का गान नहीं किया, भगवान के नाम का गान नहीं किया, तो बरसाती मेढक की तरह टर टर कर करके जीवन बिता दिया उसने।
एक मेढक की तरह जीवन बिताया, भगवान का होकर के उसने जीवन नहीं बिताया। ऐसा करके श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन अब बताइए अब क्या प्रश्न है। तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव सृष्टि कैसे हुई ये जानना है, सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं यह जानना है। तब श्री सुखदेव जी ने बताया कि भगवान इस संसार की जब उत्पत्ति करते हैं तो 3 गुण प्रकट होते हैं संसार में। इसको त्रिगुणातीत माया कहते हैं, सत्य, रज और तम, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता, ये 3 गुण प्रकट होते हैं। और ये तीनों गुणों में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 देवता प्रतिष्ठित होते हैं। ये 3 देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं और रुद्र आते हैं। ब्रह्मा रजोगुणी हैं, विष्णु सतोगुणी हैं और शंकर भगवान तमोगुणी हैं। इन तीनों गुणों के द्वारा भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस सृष्टि में भी 3 ही प्रकार के लोग हैं, उन 3 से भी और विभाजन हो जाते हैं, लेकिन 3 मूल का, मूल में 3 ही है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसको कहते हैं प्रकृति। जिस व्यक्ति की सतोगुणी प्रकृति है या प्रवृत्ति है, वह तमोगुणी जीव के साथ जब रहेगा तो क्लेश होगा। सतोगुणी व्यक्ति तमोगुणी के साथ आ जाए तो क्लेश होगा। सतोगुणी सतोगुणी के साथ रहेगा तो प्रसन्न रहेगा, सतोगुणी रजोगुणी के साथ रहेगा तो कहीं तक प्रसन्न रहेगा, तमोगुणी तमोगुणी के साथ प्रसन्न रहेगा। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला अपने आप दिखाई दे जाता है। आप भरी बस में बैठे हो और किसी को बीड़ी पीनी हो तो माचिस है क्या भाई साहब, मांग ही ले, तो उसके जैसे मिल ही जाएंगे उसको। तो इस संसार में 3 प्रकार के मूल में प्राणी हैं। अब इस पर ज्यादा विचार करेंगे तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन सूक्ष्म में ये समझ लें कि अगर किसी व्यक्ति में क्रोध है तो तमोगुणी है, शांत स्वभाव है तो सतोगुणी है, और राजस स्वभाव वाला व्यक्ति थोड़ा क्रोधी थोड़ा शांत होता है। ये गुण है, इससे पता लगता है। एक बात, बहुत लाइट कलर पसंद हो तो रजोगुणी है। लाइट माने थोड़ा जैसे लाइट पिंक और लाइट येलो या लाइट 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 ऐसा करने वाला आदमी रजोगुणी है। और बहुत सफेद पसंद हो तो सतोगुणी है, और बहुत डॉटेड कलर पसंद हो तो तमोगुणी है। ये गुण हैं प्रकृति ने जो बनाए हैं। भोजन में कम मसाले का शुद्ध भोजन पसंद हो तो सतोगुणी है, और बहुत सारी प्लेट में कई सब्जियां, कई मिठाइयां और कई चटनियां और कई तरह के व्यंजन रजोगुणी है, और जिसे मांसाहार आदि पसंद हो तो तमोगुणी। इससे ये अनुभव होता है कि जीव किस गुण का है। और एक बात हम दावे से कह सकते हैं, अगर तीनों गुणों को मिलान करके आज के समय में संबंध बनाए जाएं, विवाह इत्यादि किए जाएं, तो पूरे विश्व से तलाक शब्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष में भी यही तत्व है। ज्योतिष में भी सत, रज और तम तीनों तत्व हैं। बहुत गहरी बातें हैं, इन पर विचार साधारण आदमी कभी नहीं करता। और एक बात, सतोगुणी रजोगुणी की कहीं तक बन भी जाएगी, पर रजोगुणी तमोगुणी की नहीं बनेगी। क्योंकि तमोगुणी में अहंकार होता है और रजोगुणी में इस बात का अहंकार होता है कि मैं बहुत साफ हूं, मुझे बहुत सफाई, सुंदरता और मुझे ऐसा पसंद है। और सतोगुणी कहता है कि जो भी है ठाकुर जी का है, इसमें आनंद लो। और तमोगुणी कहता है नहीं नहीं भाई, आनंद नहीं आ रहा, अभी थोड़ा डिस्को हो जाए तभी आनंद आएगा। तमोगुणी। इसीलिए सतोगुणी जीव को अपनी प्रकृति में जीना चाहिए, रजोगुणी को अपनी प्रकृति में जीना चाहिए, तमोगुणी को अपनी प्रकृति में। अगर इनकी प्रकृति को हटाया, विरोध किया जाएगा तो इनकी प्रकृति बिगड़ जाएगी। अगर सतोगुणी को ज्यादा मसाला दिया जाए तो रोगी हो जाएगा, रजोगुणी को अगर ज्यादा सात्विक भोजन दिया जाए तो रोगी हो जाएगा, और तमोगुणी को भी अगर ज्यादा रजोगुणी और सतोगुणी भोजन दिया जाए तो रोगी हो जाएगा। ये पक्का है। अब इस पर और विचार करेंगे तो घंटों चर्चा हो सकती है, इसलिए आज हम लोग यही विराम करते हैं। कल सुखदेव जी प्रश्न का उत्तर देंगे कि सृष्टि
कैसे प्रारंभ होती है। तो पहले हमने 3 गुणों की चर्चा की है। कल इन तीनों गुणों से कैसे कैसे जीव प्रकट होता है, कैसे कैसे जीव बनते हैं, कैसे कैसे कौन कौन जीव की उत्पत्ति होती है, कल हम लोग चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।